P2 बैच के वीडियोस हैं, पेड बैच की वीडियोस लेकिन अब फ्री चैनल पर उपलब्ध। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। ये बात सिर्फ परिचय के लिए बताई जाती है, किसी तुर्रम खा होने की सूचना नहीं दी जाती कि मैं बहुत कुछ हूँ। केवल परिचय कि मैं क्वालिफाइड हूँ, कुछ तो हूँ कि जो आपको बता सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ तो योग्यता है, शास्त्री की उपाधि है, 7 विषयों में पीजी है, पीएचडी है, डीफिल है, 4 बार पीसीएस सिलेक्शन है, आईएएस के समकक्ष रैंक से रिटायरमेंट है और 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। कर्मकांड कौन से करें, कौन से ना करें। कर्मकांड की बड़ी व्यापक डेफिनेशन है। अगर आप पूजा करते हैं और उस पर जल भी चढ़ाते हैं, मूर्ति पर भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो भी कर्मकांड है। लेकिन चंदनम खंडनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपितम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगयताम, और उसके बाद जलम समर्पयामी, पुष्पम आघ्रापयामी और इत्यादि करोमी, षोडशोपचार आप करते हैं तो ये भी कर्मकांड है और बहुत लंबा है। नवग्रह की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा ही आप आधा घंटे में करते हैं। फिर इसके बाद जो है मातृ लक्ष्मी और परम ब्रह्म की पूजा करते हैं और नवग्रह देवता की पूजा करते हैं और टोटल पूजा 2 घंटे में होती है, ये भी कर्मकांड है। मैं सुबह केवल 2 अगरबत्ती लगाता हूँ, 1 मंत्र पढ़ता हूँ, ये भी कर्मकांड है। मेरी इतनी ही पूजा है, बस इतनी ही। यदि आप बाकायदा न्यास करके और उसके बाद आखिर तक पूरी पूजा धर्म निभाते हैं, संकल्प करते हैं, ओम तत्सद विष्णु 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 अद्यत्याद्यो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्राह्मणे द्वितीय प्राराधे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवत सत्मन्वंतरे अष्टाविंशति में योगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे वर्तमान संवत्सरे अद्य श्री महावांग्ल प्रदे मासोत्तमे मासे शुभे करिष्येति संकल्पः। अपना नाम लेते हैं, गोत्र का नाम लेते हैं, कुल का नाम लेते हैं, स्थान का नाम लेते हैं। संकल्प के बाद पूजा प्रारंभ होती है और एक लंबी पूजा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की, ये भी कर्मकांड है। इसी चैनल पर मैंने आपको पंचोपचार भी बताए हैं, 5 उपचार। ये कर्मकांड नहीं है। जिसमें मैं कहता हूं अपने ज्ञानेंद्रियों को सात्विक इनपुट दीजिए। यदि आप कुछ भी करते हुए मंत्र पढ़ते हैं तो कर्मकांड है। यदि आप से मैं कहूं कि आप प्रतिदिन सुबह दूध पीजिए तो ये कर्मकांड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप दूध पीते समय एक मंत्र पढ़िए कि हे भगवान मेरे पेट की रक्षा करना, तो ये कर्मकांड है। सरस्वती शिशु मंदिर में भोजन मंत्र सिखाया जाता है। सुबह उठते हैं तो पृथ्वी पर चरण रखने के पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है और प्रभाते कर दर्शनम, ये सब सिखाया जाता है, तो ये कर्मकांड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सुबह उठ के आप ब्रश करिए, फ्रेश होइए, स्नान करिए, तो कर्मकांड नहीं है। ध्यान करिए, कर्मकांड नहीं है। लेकिन ध्यान करते समय कोई मंत्र पढ़िए, कर्मकांड है। ध्यान बिना मंत्र के किया जा सकता है, कर्मकांड नहीं है। मैं एक ओंकार सतनाम के साथ ध्यान करता हूं, कर्मकांड हुआ। मैं भगवान के सामने सर भी झुकाता हूं तो ये प्रार्थना है, भक्ति है, पूजा है, लेकिन कर्मकांड नहीं है। लेकिन अगर मैं सर झुकाते हुए कहूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कर्मकांड हो गया। ये बातें बताने का अथॉरिटी मुझे है। 20 बिस्वा के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार से हूं, जिनके पुरखों ने पुराण लिखे हैं। शांडिल्य गोत्र के पुरखे हमारे रहे हैं। हम शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण हैं, पुराण लेखक ब्राह्मण हैं और शास्त्री की उपाधि इसीलिए मजे मजे में ले ली, आनंद पूर्वक, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान इतना ईश्वर कृपा से हो चुका था, पिताजी ने करा दिया था कि मुझे लगा कि ले लेना चाहिए। प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, ये सब टंकारा विश्वविद्यालय गुजरात से।
तो जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है उसके अनुसार आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब कर्मकांड अंधविश्वास में तब बदल जाते हैं जब होम फट स्वाहा होने लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो शत्रु का नाश हो जाएगा। होता है, ये भी है। वो कर्मकांड भी हैं जिसमें कि करने से आपके शत्रुओं का नाश भी होता है। मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे उस विषय में ज्ञान तो है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा। इसके लिए आप किसी योग्य पंडित को ही तलाशिए। हवन होते हैं, पूजाएं होती हैं, आहुतियां होती हैं, मंत्र होता है, मंत्र आहुति होती है, और उन सब के द्वारा किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, शत्रु आपसे दूर रहें, बस इतने के लिए आप करा सकते हैं किसी से भी। मुझसे मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा किसी पंडित का नाम। मैं ज्योतिष भी जानता हूं, हस्तरेखा भी जानता हूं, कुंडली नहीं जानता। मैंने सीखने का प्रयास भी नहीं किया, मुझे आनंद नहीं आया सीखने में, तो मैं कुंडली नहीं जानता। इन सब के लिए कुंडली का ज्ञान बहुत जरूरी है। अकेले बिना कुंडली के ज्ञान के ये सब चीजें ठीक से चलती नहीं। इसीलिए प्रोफेशनली मैंने ज्योतिष या कर्मकांड को नहीं अपनाया। जब कुंडली का ज्ञान मुझे हो जाएगा, 67 ईयर्स का मैं हूं, अभी भी सीख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, तब हो सकता है कि मैं एक नया प्रोफेशन स्टार्ट करूं, स्टार्टअप, कर्मकांड का स्टार्टअप, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। तो कर्मकांड वो कहलाते हैं जिनका लॉजिक आपको पता नहीं है। आप अपनी कार में बैठते हैं, आपको पता है कार का कर्मकांड अलग है। आप क्लच दबाते हैं, गियर को आगे शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट गियर में गाड़ी डालते हैं, क्लच धीरे धीरे छोड़ते हैं, ब्रेक को संभाल के रखते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं और लेके फौरन निकल जाते हैं। ये कार का कर्मकांड है, इसे आप बदल नहीं सकते। आपको नहीं पता कि इसके अंदर का जो इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन है, कार्नोट साइकिल उसके अंदर होता है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन उसके अंदर होते हैं, उसका ग्राफ ऐसे ऐसे जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है, ये आपको नहीं पता। आपको कार चलाना आता है, ऐसे ही आपको कर्मकांड आता है कि आप ये करेंगे तो परिणाम आपको पता है कि ये हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपेंगे तो भगवान कृष्ण कृपा करेंगे, क्लीम कृष्णाय नमः, गंग गणपतये नमः अगर कहेंगे तो ये होगा। बहुत सारे बीज मंत्र हैं, अंग कंग चम टम पट्टम पट, होम फट स्वाहा, धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय, कुरु कुरु स्वाहा। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, एक बार पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आएगा, संस्कृत खूब जानते हो तब भी नहीं समझ में आएगा ये अंग चंग टंग कम टम पम उंग ऊम वीम दुंग एंग हुइंग क्लिंग, इन सब का मीनिंग क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। योग्य पंडित ही आपको बता सकते, मैं जानता हूं। ये बीज मंत्र है, बड़ा भारी प्रभाव होता है। जैसे होम्योपैथिक दवा में जितनी ही डाइल्यूट दवा होती है उतना ही एक्स ज्यादा होते हैं उसके, 6x की मेडिसिन, 10x की मेडिसिन, जो सुसलर और हाइनमैन की थ्योरीज हैं। उसी प्रकार से कर्मकांडों, तो कर्मकांडों में स्वयं निर्मित न करिए कर्मकांड। यदि आपको कोई कर्मकांड करने हैं तो योग्य पंडित के निर्देशन में करिए, करवाइए। अंधविश्वासों में न पड़िए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को मरवाने के लिए, किसी के ऊपर मोठ छोड़ने के लिए तांत्रिक प्रयोग न करिए। तंत्र का प्रयोग जीवन में न करें, आपको पलट के भी फल दे सकता है। वार जो है ना, पलटवार हो सकता है। आपने तंत्र का प्रयोग किसी पे किया, कई बार कुछ देवियां जो हैं उनके कर्मकांड भी तांत्रिक कर्मकांड जैसे हैं। काली के प्रयोग आपने किए, माता महाकाली या नील सरस्वती या कुछ और आपने प्रयोग किए, जिस पर आपने विनाश के लिए प्रयोग किए, अगर वो ज्यादा मजबूत है, ईश्वर की उस पर ज्यादा कृपा है, तो वो पलट के आपके पास आएगा, बूमरैंग हो जाएगा और आपका विनाश करेगा। तो तांत्रिक प्रयोगों से बचिए।
तंत्रोक्त देवी सूक्तम है। माँ दुर्गा के भी तमाम प्रयोग तंत्र के द्वारा किए गए। तंत्रोक्त देवी सूक्तम दुर्गा सप्तशती में बाकायदा लिखा हुआ। तांत्रिक प्रयोगों में ना पढ़िए तो ज्यादा अच्छा, भक्ति में रहिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्ताय नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी इत्यादि। बस माँ को प्रणाम करिए, माँ के बेटे बने रहिए, कौन सी दिक्कत है। मैंने तो एक देवी की कल्पना भी कर ली, माँ शुभ्रांगिनी की, जो माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का सम्मिलित अवतार है। सफेद शेर पर सवार है लेकिन वीणा वादिनी है। जब तक ठीक तब तक ठीक, वीणा बज रही है तब तक बज रही है, लेकिन अगर कमजोर समझा तो सिंह वाहिनी फाड़ के खा जाएगा सिंह। ये कल्पना है मेरी माँ शुभ्रांगिनी की, और मेरे सारे बच्चे लगभग माँ शुभ्रांगिनी के भक्त हैं। उनकी फोटो रखते हैं और उसका अपेक्षित लाभ उनको मिलता है। सारे देवी देवताओं की कल्पना मानव ने तो ही की है। मैं भी मानव हूं, मैं भी कल्पना कर सकता हूं, मैंने की है। मैंने कोई पंथ नहीं चलाया कि शुभ्रांगिनी का पंथ हो। मैं तो कहता हूं माँ शुभ्रांगिनी तो सबकी हैं, परम ब्रह्म स्वरूपिणी माता शुभ्रांगिनी हमारा कल्याण करें, बस हमारा तो एक यही मंत्र है, और वो करती हैं। उनके कर्मकांड में कोई विशेष मंत्र नहीं है। मेरा एक पेज है फेसबुक का, माँ शुभ्रांगिनी आनंद वाणी, ज्वाइन करिए। उसमें सब पूजा विधि लिखी हुई है, सरलतम और फल देने वाली। फल मिला है लोगों को, बच्चों ने कमेंट्स में लिखा है, पढ़ लीजिए। वो पेज में रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती, पेज तो लाइक किया जाता है। मैं कहता भी नहीं, आज अचानक ध्यान आ गया तो मैंने कह दिया। तो कर्मकांडों में, कर्मकांड बुरी बात नहीं है, कर्मकांड तो जीवन में है ही, लेकिन कर्मकांड को अंधविश्वास में बदल लेना बुरी बात। कर्मकांड को किसी दूसरे की हानि के लिए प्रयोग करना बुरी बात। अपने लाभ के लिए प्रयोग करिए, अच्छी बात, लेकिन दूसरे की हानि हो बुरी बात। शत्रु दूर रहे, अच्छी बात, लेकिन शत्रु का विनाश हो जाए, मर जाए शत्रु, ये अच्छी बात नहीं। बस इतना ध्यान रखिए।